गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। अब ज़्यादा समय नहीं है बच्चों। जो ही बच्चे परेशान यदि हो रहे हैं, दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा है, तो सिर्फ मेरे साथ जुड़िए बच्चों, मेरे साथ जुड़िए, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आइए बच्चों, जो ही बच्चों अगर परेशान हो रहे कैसे होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न रहेगा, तो आपके लिए बच्चों मैंने 5 सेट मेहनत करके तैयार किया है बच्चों। पांचों सेट एक एक सेट करके मैंने बच्चों, प्रत्येक सेट में 20 से 25 प्रश्न रहेंगे बच्चों, और प्रत्येक को सोल्व करके एकदम समझ में आने की 100% गारंटी बच्चों। सिर्फ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एकदम निश्चय बुद्धि के साथ जुड़े, सफलता अवश्य आप लोग को मिलेगी। कहा जाता है संशय बुद्धि विनिशंति और निश्चय बुद्धि विजयंती। एकदम बिल्कुल पॉजिटिव में रहे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए बच्चों, सेट 1 से हम पहला प्रश्न बिना विलंब के हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 1 है, सेट 1 का क्वेश्चन 1 है। ये आपका एपी से सवाल है, यानी समांतर श्रेणी से। कह रहा है कि 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद 420 है, कौन सा पद 420 है। तो ऐसे में आप लोग जानते हैं बच्चों कि शुरू वाला को ये कहा जाता है, प्रथम पद इसे कहा जाता है। ये प्रथम पद हो गया। डी यदि निकाला जाए बच्चों तो घटा के दूसरा पद माइनस पहला पद, 42 और माइनस कितना लिखिएगा 21, तो आ जाए कितना बच्चों 21 आ जाए, कितना आ जाए 21। अब आइए, और कौन सा पद ये 10 दिया गया है, क्या दिया गया है 10, कितना दिया गया है 420। एक फॉर्मूला 10 का जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, a + n-1 × d, यही जानते हैं ना 10 का फॉर्मूला। अब मान पुट कर दिया जाए, 10 का मान कितना बच्चों 420, और a का मान कितना देखिए तो 21 है, कितना 21, n-1 और d के जगह पर कितना दीजिएगा बोलिए 21 दीजिएगा, कितना दीजिएगा 21 दीजिएगा। अब देखिए तो बच्चों 21 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 420 माइनस कितना 21 हो जाएगा। अब n-1 है और गुने कितना 21, इसको ऐसा ही छोड़िए, इसको घटाइए बच्चों, माइनस कीजिएगा तो 399 हो जाएगा, यानी n-1 मल्टीप्लाई कितना 21, कितना 21। आइए, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान दें, एकदम सभी लोग। आइए, n-1 परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि n-1 के मान निकाले तो गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 399 बटा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। पहले 3 से काट दीजिए, छोटा अंक से, छोटा डिजिट से। तो देखिए बच्चों 1 हो गया, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और 7 से पूरा काट दीजिए तो 19 बार में कट जाएगा, कितने बार में 19 बार में। तो बच्चों ये माइनस में 1 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 19 + 1 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कितना पद हो जाएगा बच्चों, 20वां पद हो जाएगा। कितना पद हो जाएगा, केवां पद, 20वां पद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों दूसरा सवाल, पहला तो हो गया एपी से था, दूसरा देखिए कोऑर्डिनेट से है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी विभाजन सूत्र से बनेगा। तो इसके लिए एक प्यारा सा छोटा सा डायग्राम बना दिया जाए। ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, और ये बीच में दे दीजिए पी। पॉइंट्स दिया है बच्चों कितना 4 और कितना -3 दिया है, और कितना दिया 8 और 5 दिया, 8 और 5 दिया है। और देखिए तो बच्चों ये कितना दिया है, रेशियो 3:1 दिया है, 3:1। अब देखिए बच्चों सामने लिख देना है, जो भी कमजोर है ध्यान दें। x1/1, ये क्या हो गया x2/2, सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि सेट तैयार किया गया है बच्चों, ये सभी लोग को बेनिफिट होगी। आइए बच्चों, और ये क्या m1 और m2 होता है, सब कुछ लिख दिए बच्चों, खाली फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है m1x2, क्या होता है m1x2, और क्या m2x1 बटा में क्या होता है बच्चों m1 + m2 होता है। क्या होता है m1 + m2, और फिर क्या होता है m1y2 होता है, m1 क्या y2, अब प्लस क्या लिखिएगा बोलिए m2y1। अब बटा में कितना लिखिएगा बच्चों m1 + m2, m1 प्लस क्या लिखिएगा m2 लिखिएगा। ठीक है। आइए अब देखिए बच्चों इसे सोल्व किया जाए। m1 के मान देखिए कितना 3 हो गया ना, और x2 के मान कितना है बच्चों, x2 का 8 है, कितना है 8। अब प्लस m2 के मान देख के बताइए कितना है 1 ना, और x1 कितना बोलिए
4 हो गया। M1 प्लस M2, तो M1 हो गया बच्चों 3 और M2 कितना 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। फिर इसे पुट कीजिए, M1 के मान फिर कितना 3 दीजिएगा और Y2 का मान कितना बच्चों 5 है, कितना 5 प्लस M2 के मान कितना है 1 और Y1 का कितना बच्चों -3 और बटा में कितना M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 1। ठीक है, सारा मान पुट कर दिया गया, सिर्फ देख देख के आपको पुट कर देना है। आइए बच्चों अब देखिए आगे, अब इसे सोल्व किया जाए। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 8 में 3 से तो ये 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा और प्लस 4 और बटा में कितना बोलिए 3 1 4 पंक्तियाँ 15 हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 प्लस माइनस हो जाएगा, बटा में कितना 4। ठीक है, अब देखिए बच्चों तो ये 24 4 कितना 28 हो गया, कितना हो गया 28। अब बटा में 4, 15 में से 3 घटाइए तो 12 हो जाएगा, बटा में 4 7 28 और 4 12। समझे आप लोग, देख लिए ना। एक डायग्राम बना दीजिएगा और दोनों पॉइंट दे दीजिएगा और अनुपात दिया गया है और कह रहा है कि जो है सो इसका विभाजन बिंदु पूछ रहा है, यानी पी का नियामक पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा और सारा मान x1 y1 सारा इंडिकेट किया हुआ है, सारा मान पुट कीजिए। इसको सोल्व बढ़िया से करना है, करने के बाद ये 28/4 और ये कितना 12 काटिएगा 7 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए ऐसा सवाल देख करके बहुत परेशान होते हैं कि कैसे बनेगा क्या होगा। देखिए बच्चों परेशान होने के नहीं, पांचों सेट यदि पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट टाइप में दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होगा, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप लेकर के आएंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए ऐसे प्रश्न को किस तरह से बनाया जाता है। एक श्रेणी का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए होता है a प्लस डी होता है, a प्लस क्या होता है 2d होता है, a प्लस क्या होता है बच्चों 2d होता है। ऐसा ही बढ़ाते जाइए जितना बढ़ाना है, तो ऐसा ही लिखते जाइए। a हो गया, a कितना a प्लस डी हो गया, a कितना a प्लस 2d हो गया, a प्लस 2d, तो ये कितना हो गया बच्चों a प्लस 3d हो गया। ठीक है, ऐसा ही जैसे श्रेणी लिखते हैं सामने सामने लिख देना है, आप सामने सामने लिख देना है। तो देखिए तो बच्चों इसमें जो मान सामने दिख रहा है तो खाली वाला में क्या लिखिएगा वही तो ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है। तो a प्लस डी जो है आपका कितना दिया a प्लस डी 13 दिया और a प्लस 3d कितना दिया, देखिए तो 3d कितना है बोलिए सामने सामने, a प्लस डी यानी 13 हो गया, a प्लस 3d कितना 3। अज्ञात वाला छोड़ दीजिए, वो मान भरना है। आप लोग समीकरण हल करना जानते हैं बच्चों, 2 चर वाला राशि नहीं जानते तो देखिए हम a को काटना चाह रहे थे, दोनों प्लस में तो सिर्फ घटा दिया जाए। समीकरण कितना लिखिएगा 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से। ठीक है बच्चों, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो गया, a प्लस डी और a प्लस कितना 3d बराबर कितना 3 हो गया। ये प्लस से माइनस माइनस और माइनस हो गया। ठीक है, a से a कट जाएगा और एक घटा दिया जाए, घटाने के बाद कितना हो जाएगा -2d हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों 13 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा। इसको काटिए 2 से तो कितना बार में कट जाएगा 5, यानी d के मान कितना आ गया -5 आ गया। कितना आ गया -5। दोनों को हल करने पर d का मान निकल गया। अब देखिए यही मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं। समीकरण में d का 1 में, समीकरण 1 में किसका d का मान रखिए, d का मान रखिएगा तो बोलिए a तो है, d के जब कितना -5 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में कितना 13 दीजिएगा, कितना 13। तो देखिए तो ये माइनस मुझ तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 13 प्लस 5 तो कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। तो एक वो तो मान ज्ञात हो गया, इसमें कितना भर दें बोलिए 18। अब a प्लस 2d वाला ज्ञात करना है, कौन सा बच्चों a प्लस 2d वाला, a प्लस 2d। तो a का मान दीजिए, a का कितना है बोलिए 18 है और 2 और d के मान कितना बच्चों कितना, d का मान कितना -5, कितना -5। तो आ गया 18 माइनस 10 ना तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। ठीक है ना, a प्लस 2d था, a का मान पुट किया 8 और 2 और d का -5 तो 10 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों
8 हो गया। समझ गए आप लोग? सिर्फ श्रेणी आपको लिखना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और जो मान है बच्चों उसके इक्वेट करना है, बराबर करना है। ए प्लस डी 13 कर दिया, ए प्लस 3d कितना 3, और दोनों को हल किया बच्चों। हल करने के बाद यहाँ से हमें डी और ए का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एक तो बच्चों ए इंडिकेट कर रहा था, ये तो हो गया। अब ए वाला अज्ञात है, ए प्लस 2d, तो बस मान पुट कीजिए, यहाँ से निकल जाएगा, हल हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों? 8 और 18 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे बच्चों। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे साथ जुड़िए आप लोग, बहुत बिल्कुल अच्छा होगा। आइए बच्चों, क्या करा द्विघात समीकरण इतना कि मूल वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करना। क्या करना है? ज्ञात करना। तो आइए बच्चों, ऐसे सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर और प्लस कितना बोलिए, एक्स स्क्वायर है प्लस कितना 7x और प्लस 10 बराबर 0। आइए, तो आप लोग ये द्विघात बहुपद है तो आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है, यही ना होता है बच्चों। एक एक्स स्क्वायर में जो गुना होगा ये होगा, यानी a का मान कितना 1 हो गया, कितना 1, और खाली x में जो गुना होगा वो क्या होगा, b होगा, तो b कितना हो गया 7, और c जो है अचर पद यानी कितना 10 हो गया। अब d ज्ञात कीजिए बच्चों, d का एक फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 7 माइनस 4 है, a के मान कितना बच्चों 1, और c का 10। आइए 49 हो गया, 49 और माइनस कितना 40, कितना 40, तो कितना होगा, घटाइए तो 9 हो जाएगा। 40 9 49 हो गया ना, सिर्फ मान पुट किया और देखिए इसको हल किया तो ये 40 हो गया, घटाए तो कितना आ गया। तो देखिए तो बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि कह रहा है मूल वास्तविक हो तो मूल तो वास्तविक हो गया ना बच्चों। डी का मान देख रहे हैं कि डी का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो क्या लिखते हैं बच्चों, मूल्य क्या है, मूल्य जो है आपका क्या है, वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है बच्चों, क्या है? वास्तविक है। तब हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं। करा कि वास्तविक हो तो मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करते हैं आप, फॉर्मूला भी रहिएगा। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, x बराबर क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a जानते हैं। क्या जानते हैं? यही फॉर्मूला जानते हैं। अब इस फॉर्मूला पर बैठा दिया जाए बच्चों, देखिए तो b का मान कितना है, देखिए तो 7 है, तो ये -7 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 9 है, कितना है 9, अब बटा में 2 है। a के मान कितना बच्चों, a का कितना 1 है, कितना है 1, ठीक है, ये 9 है। तो आइए -7 प्लस माइनस 9 का कितना 3 लिखिएगा, बटा में 2। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, एक बार है ना, देख रहे हैं कि प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस लिखना है और एक बार क्या लिखना है बच्चों, माइनस लिखना था। -7 और प्लस 3/2, और एक बार क्या बच्चों माइनस बोला, क्या बोला माइनस, देख रहे हैं ना प्लस माइनस है, प्लस लिख दिया, बीच में देख रहे हैं माइनस, तो माइनस दे दीजिए और बटा में 2 दे दीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -4/2, और एक कितना बच्चों 7 3 कितना -10, और बटा में 2 कितना, बटा में 2, तो कितना हो गया बच्चों 2 दूनी 4, और ये 2 बचे 10 हो गया, 2 बचे 10, तो कितना आ गया बच्चों, यानी आपका जो है मूल का मान कितना आ गया, देखिए -2 और -5 हो गया। यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग, डी यदि बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक हो गया, ठीक है ना, ये आप लोग शर्त जानते होंगे। और x लगा दीजिए फॉर्मूला, जब वास्तविक होगा तब कहलाता, तो 2 मूल प्राप्त हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल है बच्चों, यूक्लिड विभाजन से। किस विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके 255 और 867 का मसन निकालना है। क्या निकालना है, मसन निकालना है। तो आइए बच्चों कैसे, यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालिएगा, यूक्लिड विभाजन से। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले भाग देते हैं 255 याद आ गया हम लोग का बचपन। तो आइए 800 कितना 67 है, कितना 867, इसको भागा दिया जाए बच्चों कितने बार में, 4 बार कीजिए तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही बार दीजिए ना। पंक्ति आई 15 की 5, पंक्ति आई 15 1 16, ठीक है, द्वितीय 6 1 7 हो गया, ठीक है।
यदि घटाइएगा बच्चों, घटाइएगा दोनों को एक ही कलर कर दे का, बड़ा ये परेशान कर रहा है, तो एक ही कलर हो जाओ। आइए 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, और कितना हो गया, ये 0 हो गया और 1 हो गया। फिर इसको भाग दीजिए बच्चों, 255, 255 कितने बार बोलिए, 2 बार में, कितने बार, 2 बार, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, कितना लिखिएगा, 204, 204, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, ठीक है। फिर कितना, 5 हो जाएगा ये, और वो ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म। तो 51 और कितना 100, 100 कितना 2, 102 कितने बार में कटेगा बच्चों बताइए, कितने बार में, 2 बार में, 2 बार पढ़िएगा तो 102 आ जाएगा, 102 आ गया, ठीक है। शेष कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको लिखा कैसे जाए, अभी देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों इसको लिखा कैसे जाए, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, यूक्लिड, क्या यूक्लिड, विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, कि क्या प्रयोग से एक सूत्र होता है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं सूत्र। क्या होता है आप लोग जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, नभी जानते हैं, ध्यान दीजिए खाली, ए बराबर ये इतना लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, है ना। आइए बच्चों, तो देखिए तो ए जो है आपका बीच वाला होगा, ये जो है बीच वाला उतारिए, कितना 867, ठीक है, 867, कुछ नहीं जानते परेशान होने की नहीं आवश्यकता नहीं। और फिर ये दोनों किनारे वाला को गुना कीजिए, है ना, ए बराबर BQ प्लस R होता है, तो कितना लिखेगा 255 और गुने 3, और शेष कितना हो गया आपको 102 हो गया, 102। फिर लिखा जाए बीच वाला, फिर लिखिए आप, कुछ नहीं जानते सिर्फ बीच वाला लिखिए आप पहले, 255, फिर ये दोनों लिखिए, क्या बोलिए 102 और गुने कितना 2, शेष कितना बच्चों 51, कितना 51। आइए फिर ही बीच वाला उतारिए, नहीं जानते हैं कुछ, बस जो भी कमजोर है ध्यान दीजिए, बीच वाला उतार के फिर ये दोनों जो है गुना कीजिए, 51 गुने कितना 2, और शेष कितना आया बच्चों 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। यानी ए इंडिकेट कर रहा है 867 और बी इंडिकेट कर रहा है कितना 255, और ए कितना बोलिए 3 का, और आर जो है उसको शेष कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब इतना तो लिख दिया, कुछ नहीं परेशान होना है, बीच वाला उतारिए और ए किनारे वाला दोनों को गुना कीजिए, यानी ए क्या है आपको मालूम है ना, ए हो गया भाज, ये क्या हो गया भाज हो गया, और ये भाजक हो गया, और ये क्या हो गया भागफल हो गया, और नीचे वाला क्या होता है शेष होता है बच्चों, क्या होता है शेष होता है। कुछ नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, इसको उतारिए और ए गुना कीजिए, ठीक है, और शेष को जोड़ना है। नीचे भी वही किया गया बच्चों, 102 इज इक्वल टू कितना 51 गुने 2 और प्लस 0 हो गया। अब इसको लिखा जाए बच्चों, कह रहा था क्या प्रश्न में कि यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से समस्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 255 लिखेंगे, 255 और 800 कितना 67 का क्या HCF कितना हो जाएगा बच्चों, कितना से कटा था 51 से, कितना 51 से, तो यही क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, क्या हो गया ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ये तो भाग की प्रक्रिया था, बस भाग दे दीजिए हल हो जाएगा। देखिए बच्चों 6 प्रश्न आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, जो डायरेक्ट में आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और ऐसे प्रश्न पूछा भी गया है। आइए बच्चों, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना इतना होता है। तो आइए बच्चों इसे कैसे सिद्ध किया जाए, ज्योमेट्री से प्रश्न है, ज्यामिति से। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है बच्चों, समबाहु है, कैसा है समबाहु त्रिभुज है, कैसा है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, इसका नाम बच्चों ए हो गया, और क्या बी, और ये क्या सी हो गया। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, अब देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक का भुजा ए दे दिया, ये भी ए दे दिया। अब क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए एक शीर्ष लंब डालिए बच्चों, लंब डाल दिया। लिख सकते हैं बच्चों त्रिभुज ABC में क्या
ए डी, क्या ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी बी सी, तो ये क्या हो गया ए डी लंबी सी, यानी बच्चों तो ये था तो ये डिवाइड हो गया ना, ये कितना ए बाई टू हो गया, ये भी कितना ए बाई टू, समझ रहे हैं ना। प्रत्येक भुजा ए था, लेकिन लंब डालने के बाद जानते हैं आप लोग कि ए आधा आधा हो जाता है, अगर 6 रहता तो ये 3 3 हो जाता है, ए है तो ए बाई टू हो गया, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं, अब थोड़ा इसको बनाया जाए ना, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री है बच्चों। तो देखिए हम लोग ए डी बी में चलते हैं, किस में चलते हैं, ए डी बी में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में चलिएगा बताइए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में चलिएगा, किस में चलिएगा, ए डी बी में। ए डी बी में चलिएगा आप तो क्या निकालिएगा आप, देख रहे हैं सीधे पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए, नहीं कुछ जानते हैं तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी आइए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर, क्या बच्चों, ए डी का स्क्वायर, अब प्लस क्या, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का मान है बच्चों कितना है, ए है, ए दे दिया, और ए डी का मान कितना, देखिए तो ए डी नहीं मालूम है, ए डी वैसा ही लिख दीजिए, और बी डी का मान कितना है बच्चों, ए बाई टू है, ए बाई टू, ए बाई टू दे दिया। आइए बच्चों अब इससे कैसे सोल्व किया जाए, तो देखिए तो ए डी यानी इसको लिखा जाए, ए स्क्वायर हो गया बराबर ए डी स्क्वायर, ये देखिए तो बच्चों ए का वर्ग कीजिएगा, ए स्क्वायर और 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए या ए स्क्वायर, ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको अब सोल्व किया जाए, 4 एलसीएम लेके सोल्व कीजिएगा तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी स्क्वायर हो जाएगा, या आइए तो 3a स्क्वायर होगा बटा में 4 हो जाएगा, बराबर क्या ए डी स्क्वायर होगा। यदि ए डी के मान निकालिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर रूट में चला जाएगा, रूट अंडर क्या बोलिए, रूट अंडर 3a स्क्वायर, और थोड़ा रूट बड़ा कर दिया है क्या, अंडर 3a स्क्वायर बाई कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए ए डी के मान निकाल लिया जाए तो देखिए तो कौन कौन निकलेगा रूट से बाहर, 3 का तो डबल है ही नहीं, तो ये तो नहीं निकलेगा बच्चों, रूट 3 हो गया, और ए का डबल है तो निकल जाएगा, 4 कितना का, तो 2 का होता है, यानी रूट 3/2a आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसे कैसे सॉल्व किया जाए, अब देखिए पूछ रहा है क्या, कह रहा है क्या प्रश्न बच्चों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4a स्क्वायर होता है, सिद्ध करना है, क्या करना है बच्चों, तब लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, थोड़ा सा बढ़िया से लिख दिया जाए, अरे छरिया रहा है, त्रिभुज ABC का क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई जानते हैं। तो आइए तो 1/2 आधार कितना है बच्चों, देखिए तो आधार कितना था, ये ही ना आधार था जो समद्विभाजित किया था, आधार कितना हो गया, देखिए तो a हो गया, और ऊंचाई अभी प्राप्त किए थे, कितना है AD, देखिए तो कितना रूट 3/2 गुने a है, तो देखिए तो बच्चों कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई कितना, देखिए तो पहले गुना कर लिए, 2 दूनी 4, a स्क्वायर हो गया। देखिए तो बच्चों त्रिभुज का यही ना कह रहा था, सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था कि भुजा ए वाले सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा, तो इतना आ गया बच्चों, क्या इतना आ गया, जो सिद्ध करना था वो आपको क्या हो गया, आ गया, ठीक है। यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध कीजिए कि रूट 3/4a स्क्वायर होता है, तो सिद्ध हो गया बच्चों, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। नहीं समझे तो एक बार और ध्यान दीजिए, जिन लोगों को दिक्कत ज़्यादा है, हम कह रहे प्रत्येक भुजा ए था, ए दे दिया बच्चों, ठीक है। तो इस पर एक लंब डाला, लंब डाला और डालने के बाद a/2 हो गया, क्योंकि लंब डालने के बाद समद्विभाजित हो जाता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए शीर्ष लंब की आवश्यकता है, इसीलिए लंब डाला गया है बच्चों।
तो कुछ नहीं किया गया, त्रिभुज ABC में चलिएगा, AD लंब BC लिख दिया, और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या किया इसमें, ठीक है। अब चलिए ABD में, तो पाइथागोरस प्रमेय से चल दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से चल के आप AD का मान निकाल लीजिए, और AD के निकालने के बाद त्रिभुज का सूत्र भी आइए, और मान पुट करने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आ गया स्टैटिक्स से प्रश्न, यानी सांख्यिकी से। कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न बोर्ड मॉडल है बच्चों, जो भी कमज़ोर बच्चे सिर्फ ध्यान दें और परीक्षा में बैठे एकदम बिल्कुल लगे कि एकदम टेंशन फ्री होकर के एग्जाम दें, एकदम बिल्कुल आपको परेशान होंगे ही नहीं कि ऐसा सेट ही बनाएगा। मात्र 5 सेट पढ़ने के बाद आपको तो कहना ही नहीं पड़ेगा, ये तो बिल्कुल जो है सो सारा टेंशन ही हर ली है। तो आइए बच्चों, ये आपको कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के डिफिनेशन जानते हैं कि जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक। और ठेठ भाषा में जो बहुत बार लौके और बहुत बार दिखे उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, बहुलक। तो में सबसे अधिक देखिए तो फ्रीक्वेंसी किसका है बताइए, 27 का है ना, 27 ही तो है, 27 के सामने वाला तो बहुलक वर्ग हो गया बच्चों। बहुलक वर्ग कितना हो गया, आपको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, इस प्रश्न को और थोड़ा ऊपर कर दें, अब तो प्रश्न तो नजर आ ही रहा होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया बच्चों, बहुलक वर्ग कौन सा हो गया बोलिए, 27। क्या हो गया, 27 हो गया, ठीक है। अब बच्चों बात प्रश्न उठता है कि इसका फॉर्मूला लिखा जाए डायरेक्ट। बहुलक वर्ग 27 नहीं हुआ, कितना, 27 के सामने वाला 20 से 30। अब बच्चों देखिए फॉर्मूला इसका बहुलक का पहले लिख लिया जाए, MO बराबर L प्लस क्या, F-1 होता है। क्या होता है, F-1। फिर नीचे क्या होता है बच्चों, 2FO, क्या 2FO माइनस F-1, और F1 गुने I होता है। क्या होता है, I होता है। यदि जो बच्चों परेशान हो रहे होंगे, FO मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F-1 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला, और क्या बच्चों, ये तो सब बोली नहीं, F1 मतलब बाद वाला। देखिए यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, किसी बच्चों को दिक्कत होगा ही नहीं। बस बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, F-1 से, तो ये हो गया आपको F-1 हो गया, क्या हो गया, F-1 हो गया, क्या हो गया, FO हो गया, और F-1 यानी F1A हो गया। FO मतलब समझे, FO मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। F-1 कहेगा, -1 जैसे कहे तो घट जाएंगे, यानी इसके पीछे तो 23 होगा। F1 जहाँ कहेगा तो बाद वाला, समझ गए। FO कहे तो बहुलक वर्ग के सामने वाला एकदम बारंबारता, F-1 तो पहले और F1 तो बाद वाला, सब इंडिकेट कर दिए हैं, खाली इसमें पुट किया जाए। L तो आप लोग जानते हैं कि L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब 20। FO कितना बच्चों, FO कितना है देखिए 27, देख के बार बैठाइए। F-1 कितना है देखिए तो 23 है, कितना 23। आइए 2 FO के मान कितना है बोलिए तो, FO देख के बताइए कितना, 27 ना, आराम से बनाइए कोई दिक्कत नहीं। माइनस F-1 कितना 23 है, 23, अब माइनस क्या F1 कितना है, 21 है, कितना है 21 है। I कितना बच्चों, डिफरेंस कितना का सभी में है, तो देखिए तो 10 का है, 0 से 10, 10 से 20, यानी 20 से 30 में देखिए ना कितना की वृद्धि है, 10 का। अब बच्चों सोल्व किया जाए, ये 20 हो गया, ठीक है। आइए 27 में से 23 घटाइए तो 4 हो गया, 27 तो नहीं 54 हो गया, और ये कितना बच्चों, ये ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 2 2 4, और गुने कितना 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब आइए बच्चों ये 20 हो गया, कितना 20, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 4, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 44, 10 54 यानी 10 हो गया, गुने 10 बच्चों, 10 से 10 खत्म, तो कितना हो गया 24 हो गया। कितना आंसर हो गया बच्चों, 24 आंसर हो गया, ठीक है। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और बच्चों नहीं समझ में आए तो एक बार और ध्यान दीजिए, सबसे अधिक जो बारंबारता होगा उसके सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा, तो सबसे अधिक यही था 27 के सामने यानी 20 से 30 बहुलक वर्ग हो गया। अब देखिए बच्चों, एल तो जान ही रहे हैं कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, और आई तो समझ ही रहे हैं कि कितना डिफरेंस 10 का है, ठीक है। और एफओ की बात करें बच्चों तो कुछ नहीं, एकदम
ए वाला, और f-1 कहे तो एक डेग पीछे खिसक जाएंगे, यानी ये हो गया। f1 कहे तो इसके बाद वाला, f4 और f-1 फिक्स्ड हो गया तो जान रहे हैं कि f1 तो यही होगा, ठीक है। और मान पुट कीजिए बच्चों, और इसको बिल्कुल फ्री होकर के सोल्व कीजिए। 54 हो गया, 44, ये दोनों जोड़ना है, यानी गुना नहीं करना है। और घटाने के बाद 10 आ गया, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 कट गया, यानी कितना आ गया बच्चों? 24 आ गया। देखिए बच्चों, सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक सेट में 20 से 25 प्रश्न है। डेली इतना 5-6 सेट पढ़िएगा तो बिल्कुल एकदम डर भय बिल्कुल निकल जाएगा। आप एकदम बिल्कुल आराम से एकदम फ्रेश होकर एग्जाम दे सकते हैं बच्चों। आइए, तो कितना हो गया? tan 48। दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई परेशानी रहेगा। खाली बस जितना सेट तैयार किया गया है मेहनत के साथ उसे देख लीजिए। आइए, ऐसे प्रश्न सिद्ध करने के लिए कह रहा, तो आइए बच्चों LHS से चलिए। किससे? LHS से। tan कितना? 48। उसके बाद tan कितना लिखिएगा? 23। उसके बाद कितना? tan 42। उसके बाद tan कितना लिखिएगा? 67, ठीक है। यदि बच्चों tan 90 में से 48 घटाइए, 48 यदि 90 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। यदि 90 में से 23 घटाइएगा तो 90 माइनस कितना लिखिएगा? 67 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये दोनों लिख दिया जाए। tan कितना? 42। 2 ही तोड़िए और 2 छोड़िए, 2 तोड़िए और 2 क्या कीजिए? छोड़िए, ठीक है, तब ना एक आएगा। आप लोग फॉर्मूला जानते हो, tan इंटू कॉट का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये tan 90 में से ही घटता है बच्चों, तो ये क्या हो जाता है? कॉट। कॉट कितना लिखिएगा? 42। और बच्चों क्या tan से क्या हो जाएगा? कॉट कितना बोलिए? 67। और tan कितना? 42 हो गया। कितना? 42। और tan कितना? 67 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 67। आइए बच्चों, पहले tan 42 और कॉट 42 को साथ ही लिख दिया जाए। तो tan 42 और कॉट 42 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए tan कितना? 67 और कॉट 67, यानी tan कितना लिखिएगा? 67 इंटू कितना? कॉट 67 लिखिएगा। तो आइए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि tan इंटू कॉट मिलके कितना होगा? इंटू में रहेगा तो 1। फिर बच्चों ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 गुण 1 बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1। यही क्या हो गया? यानी ये आ गया क्या? RHS आ गया। आंसर नहीं, RHS आया। ये क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सिर्फ 90 में से घटाना है, 48 को 42 आएगा। इसको घटाइए, यानी 67 आएगा। 90 में से तो पूरा क्या होता है? tan का कॉट होता है, sin का कॉस होता है, कॉस का सेक होता है। तो tan का कॉट लिखा, tan का कॉट लिखा। और बच्चों जो जो एक एंगल का था साथ ही लिखा, tan 42 कॉट 42, tan 67 कॉट 67। इसका मान 1 गुने 1 बराबर कितना होगा बच्चों? 1, ठीक है बच्चों। तो आइए देखिए, सारे प्रश्न ही देख रहे हो कैसा। अभी जो सवाल है मेंसुरेशन से है। कहाँ से है बच्चों? क्षेत्रमिति से है। इसे कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों? देखिए इसे कैसे सॉल्व करें। एक तार है, एक तार जो है वृत्त के रूप में है। किसके जैसा है? वृत्त के रूप में है। सर्किल बना दिया है जिसकी त्रिज्या कितना? 84 सेमी है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो उस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तार को मोड़कर क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, तो आइए वृत्त जैसा, तो हम लोग वृत्त की परिधि लिखते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या बच्चों? परिधि, वृत्त की परिधि। तब वृत्त की परिधि आप लोग क्या जानते हैं? क्या होता है? 2πr होता है। 2πr होता है वृत्त की परिधि, 2πr। आइए, तो हम लोग 2 और पाई का मान कितना? 22/7। r कितना है बच्चों? त्रिज्या दिया गया है 84। काट दीजिए, बरसते 84, यानी 12 थी कितना? 22 तो नहीं, 44 गुने 12। ऐसा ही छोड़ दीजिए, आप ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब क्या कह रहा है कि उस वर्ग की भुजा, उससे फिर वर्ग कर रहा है ज्ञात करें जो उस तार को मोड़कर बनाया गया। तो मोड़ के तो बनाया गया था, वृत्ताकार बनाया गया था, फिर उससे वर्ग बनाया गया। तो वर्ग बनाया गया तो उसका भुजा पूछ रहा है बच्चों, तो इससे इसका भी परिधि निकालेंगे। वर्ग की क्या? वर्ग की परिमिति, परिमिति, वर्ग की परिमिति क्या जानते हैं? 4 गुने भुजा, उसी से है ना, तो इसलिए वर्ग की परिमिति निकलेगा। वर्ग की परिमिति यानी
इसी से है वृत्तीय से था। तो 44 गुने कितना दीजिएगा 12 दीजिएगा, कितना 12। और 4 गुने क्या बोलिए भुजा, 4 गुने भुजा। अब भुजा के मान निकाल लीजिए बच्चों, ये गुना में उस तरफ जाएगा तो भागा में क्या हो जाएगा, भागा में कितना 4 बराबर कितना भुजा, यानी भुजा के मान कितना काटिए 4 से चरतियाई 12, यानी भुजा बराबर बच्चों कितना आ गया चरतियाई 12 कि 2 चरतियाई 1 12 1 13, यानी क्या था बच्चों भुजा था, सेमी में था तो खाली मात्रा क्या हो जाएगा सेमी, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या कह रहा था कि वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, कह रहा कि एक तार है जो वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या दिया गया, उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए करें जो तार को मोड़ कर बनाया गया है। तो आज बच्चों वृत्त की पहले इससे परिधि निकाल लेंगे, तो परिधि से और रेडियस दिया हुआ है इतना हो गया, फिर वर्ग की परिमिति लिखिएगा तो 4 गुने भुजा, और ये परिमिति की जगह पर क्योंकि तार ही से बनाया गया है तो ठीक है 44 गुने 12, ये गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है 10 है, 10 क्या कह रहा है बच्चों देखिए तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसे आप सोल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा बताइए। देखिए त्रिभुज ABC में भुजाओं क्या करा कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समांतर क्या करा BC, D समांतर BC, AD x है और BD कितना x माइनस 2 है और AE कितना x प्लस 2 है, और इसी का मान दिया है तो x के मान ज्ञात करना। त्रिभुज ABC में कह रहा है ना, और D समांतर BC भी कह रहा है। तो आइए बच्चों कुछ नहीं है, एक त्रिभुज बना दिया जाए, बना दिया A B और क्या बोलिए C बना दीजिए, C बना दिया, क्या करा D समांतर BC, यानी एक D खींच दीजिए, ओह सॉरी कैसे करती है, ये D हो गया ये क्या E हो गया, ठीक है। अब मान दिया AD का x दिया है, ठीक है, और BD का कितना दिया है x माइनस 2 दिया है, x माइनस 2, और AE का कितना दिया है बच्चों x प्लस 2, ठीक है, और इसी का कितना x माइनस 1। अब लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, तो करा D समांतर BC, तो x के मान पूछ रहा है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, चूँकि कौन प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है बच्चों, थेल्स प्रमेय क्या कहता है बोलिए, क्या कहता है AD बाई DB, AD बाई DB, AE बाई EC, AE बाई क्या कहता है EC, तो AD का मान कितना x और DB का मान कितना बोलिए बताइए आप लोग, x माइनस 2, AE का मान देख के बताइए कितना x प्लस 2, x प्लस 2, और AE के मान x प्लस 2 और EC का कितना x माइनस 1, ठीक है। तो आइए बच्चों इसे सोल्व कैसे किया जाए, सोल्व कीजिए आप, इसे कैसे कीजिएगा। देखिए ये हो गया आपको x इंटू कितना बोलिए x माइनस 1, और ये वाला कितना हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, एकदम ध्यान से देखें, एकदम करीब समय, एकदम समय तो गिनना ही नहीं है, जितने गिनिएगा उतना ही परेशानी, बस सिर्फ आप बने रहे वीडियो में। x हो गया और एक कितना x स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। आइए बच्चों तो यानी ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो बराबर में काट दे क्या, एक तरफ ला के काटिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, 2 का वर्ग कितना 4 बराबर 0 हो गया, ये दोनों कट गया, क्या हो गया कट गया, यानी माइनस एक्स बराबर कितना ही, प्लस में उस तरफ जाएगा तो बेकार इस तरफ लाएँ, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यानी एक्स के मान कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, कितना आ गया 4। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा था एक त्रिभुज बना दीजिएगा, डी समांतर बीसी कह रहा था, ए समांतर कह रहा था बच्चों, कर दिया हम लोग, जो मान दिया एडी का मान दिया और डीबी का, और थेल्स प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि एडी बाई डीबी और ए बाई एसी, मान पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। अभी 10 ही प्रश्न है बच्चों, अभी और बाकी है। देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, त्रिकोणमिति से, देखिए कि ये कितना सवाल इम्पोर्टेंट आपके लिए है, इसे कैसे सोल्व किया जाए बच्चों। तो आइए, कहे थे ना कि बस अभी देख रहे हैं कि एक ही सेट पढ़ा रहे हैं, अभी 5 सेट और बाकी है,
अगर 5 सेट पूरा पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल एकदम एग्जामिनेशन में एकदम निर्भय होकर के, एकदम कोई भय ही नहीं, प्रश्न देखते ही आपको मन खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, ऐसा ही टाइप से पूछा जाएगा बच्चों। तो ऐसे सवाल को सिद्ध किया जाए तो इसको LHS से चलिएगा। ऐसा सवाल आपको बहुत स्पेशल ट्रिको पढ़ा है, उसमें भी देख सकते हैं आप 1 माइनस साइन है, इसको उतार दिया बच्चों, एक लाइन और उतार देते हैं। अब बच्चों 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है। अब कंजुएट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? कंजुएट। कंजुएट मतलब क्या होता है? नीचे से करते हैं। कहाँ से करते हैं? नीचे से। नीचे देखिए तो आप क्या देख रहे हैं? माइनस। नीचे यदि माइनस हो तो ऊपर नीचे किस चीज़ से? प्लस से कीजिए। किस चीज़ से? प्लस से। तो 1 प्लस साइने हो गया, फिर 1 प्लस साइने हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए तो एक ही चीज़ 2 बार हो गया, तो ये 1 प्लस साइने का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ये एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर? साइन का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आइए अब इससे कैसे सॉल्व कीजिएगा बच्चों? दोनों देखिए तो 1 प्लस साइने का स्क्वायर, 1 प्लस साइने का स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस साइने का स्क्वायर क्या होता है? बोलिए। 1 माइनस साइने का स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है बच्चों। अब रूट की क्या विशेषता है कि डबल होता है तो ये बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो 1 प्लस साइन या नीचे क्या हो गया बच्चों? कॉस ए हो गया। क्या हो गया? कॉस ए हो गया। यही हो गया ना। अब दोनों के सिद्ध क्या करना है? सेक प्लस टेन है, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन बटा कॉस ए हो गया। क्या हो गया बच्चों? कॉस ए हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? एकदम बिल्कुल रुकिए नहीं, रुक गया तो रिजल्ट झुक जाएगा। एकदम रुकना ही नहीं है। मात्र जो है सो अब 10 दिन का समय है, 10 दिन का सफ़र है। इस सफ़र बहुत अच्छा जाएगा हम लोग का। कॉस का उल्टा सेक। मेहनत आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। साइन बाई कॉस का क्या होगा? टैन ए हो गया। तो ये आपको क्या LHS से क्या आ गया? RHS आ गया। आ गया RHS से। ये 5 मार्क्स में भी पूछता है बच्चों। ऐसे प्रश्न से सावधान रहें, बार बार बनाएं ऐसे प्रश्न को, ठीक है। यदि नहीं समझे तो एक बार और, ये माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना कीजिए। कंजुएट इसको बोला जाता है, हिंदी में संयुग्मी या परिमीकरण बोला जाता है। एक ही चीज़ 2 बार है, स्क्वायर कर दीजिए। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर और साइन का। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है? कॉस स्क्वायर। अब देखिए दोनों रूट का क्या विशेषता है कि दोनों डबल हो तो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो 1 प्लस साइन या बटा में क्या? कॉस है। 1 बटा कॉस और साइन बाई कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक, और साइन बाई कॉस का क्या होता है बच्चों? टैन ए होता है। और जब भी बैठिए तो कॉपी लेके बैठना है बच्चों। कैसा बैठना है? कॉपी लेके। आइए बच्चों, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान दें मेरे साथ। आइए तो ये मान ज्ञात करना। tan 45 के मान कितना बच्चों? 1 है। क्या प्रश्न लिखिए का एक और प्रश्न लिख दिया जाए तो tan स्क्वायर कितना? 45, कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 हो गया, ठीक है। tan 45 का मान 1, कॉस 30 का मान कितना? कॉस 30 का √3/2 स्क्वायर दीजिए। साइन 60 का कितना जानते हैं बच्चों? बताइए आप लोग। साइन 60 का कितना मान? बोलिए। √3/2, √3/2 स्क्वायर हो गया। ये कट गया। क्या हो गया? कट गया। प्लस माइनस, प्लस माइनस कट गया। 2 गुने 1 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया बच्चों। ऐसा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। एकदम टेंशन फ्री रहिए। टेंशन से पढ़िएगा तो जो भी दिमाग में रहेगा वो निकल जाएगा। एकदम बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करके देखिए। एकदम दिमाग को एकदम शांत रखिए, स्थिर रखिए। स्थिर होने से आप आफत विपत में भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। एकदम अंगद की तरह हिलिए नहीं एकदम। आइए, tan थीटा के मान कितना? 4/3 है। tan थीटा के मान जो है 4/3 दे रखा है, तो इतना के मान कह रहा है बच्चों। इतना का मान कह रहा है। देखिए इसके बनाते हैं, कलर चेंज कर देखा।
tan थीटा बराबर कितना 4/3। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P बटा बी। एच निकाल लिया जाए तो एच क्या होता है बच्चों, p² प्लस b² प्लस b²। पी का मान कितना 4 है, अब बी का कितना 3 है, तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 कितना 25 हो जाएगा। 25 का कितना 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ज्ञात का करना है, देखिए तो ज्ञात आपको यही ना करना है। देखिए क्या लिख दिया जाए यहाँ पे, 3 sin थीटा अब प्लस कितना 2 cos थीटा। अब बटा में क्या है बच्चों, 3 sin थीटा और माइनस क्या बोलिए, -2 cos थीटा है, यही है। ठीक है, tan दिया उससे p/b करके एच निकाल लिया। अब यहाँ मान पुट किया जाए बच्चों, कुछ नहीं करना है, मान पुट कीजिए। ठीक है, थोड़ा और उधर कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, इसे पुट किया जाए तो देखिए तो साइन का फॉर्मूला लिख दिया जाए। क्या यहाँ पर साइन का क्या जानते हैं, p/h जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, p/h, यानी 3 गुने p का मान लिखा जाए। p का मान कितना बोलिए, आप लोग उतना जानते हैं 4 है। h का मान कितना बच्चों 5, कितना 5 हो गया ना, प्लस 2 cos थीटा। cos का क्या होता है b/h, तो b कितना 3 और h कितना बच्चों, h कितना बोलिए, h 5, कितना 5। आइए अब इसको कुछ नहीं करना, वही चीज़ तो खाली सिर्फ नीचे माइनस है। 3 गुने कितना 4/5 हो गया और प्लस cos थीटा 2 गुने कितना 3/5। देखिए तो बच्चों एलसीएम तो आसानी से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, एलसीएम तो दोनों का सेम ही है 5 5, तो 4 तिहाई 12 हो गया। कितना हो गया बच्चों 12, 3 दूनी 6। ठीक है, और नीचे कितना है 5 हो गया। चलिए लिख देते हैं, 4 तिहाई 12 और -6 और बटा में कितना बच्चों 5, तो 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, तो 12 6 18 और 12 में से 6 हो गया तो 6, तो 6 यानी कितना हो गया 3 हो गया बच्चों। देखने में लग रहा था कि कितना हार्ड है, लेकिन मान पुट कीजिएगा। साइन का देखिए p/h होता है, देखते के पुट कर दीजिए। cos का b/h होता है, b का मान देखे 3 है, h का कितना 5 है। ऊपर खाली ऊपर नीचे सेम है, खाली चिन्ह का डिफरेंस है। वही मान पुट कीजिए और माइनस कर दीजिए और हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये ट्रिगो से सवाल है, 14 जो है ट्रिगो से सवाल। ये बहुत डेंजरस प्रश्न है। इसको कुछ लोग इतना खिचीला बना देते हैं कि बच्चों को एग्जामिनेशन में आते हुए भी छूट जाता है। इसको एकदम शॉर्ट टाइप से बना रहे हैं। यदि कोण ए और बी न्यून कोण है बच्चों, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। क्या कह रहा है बच्चों प्रश्न में कि कोण ए और बी न्यून कोण है। आइए एक राइट एंगल बना देते हैं, बना दिया। ए और बी न्यून कोण कह रहा है। ए तो समकोण हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का न्यून थोड़ी कहिएगा, 90 डिग्री तो समकोण हो गया। अब न्यून कोण तो यही बच गया, तो इसको कह रहा है ए और इसको क्या कह रहा है बी कह रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरा प्यारा बच्चों सी हो गया। ठीक है, अब आइए क्या करना है, cos ए बराबर cos बी कह रहा है, cos ए। तो इसमें cos ए का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं आप, cos ए, तो cos ए का फॉर्मूला b/h होता है। अगर a पर विचार कीजिएगा तो उसके सामने वाला लंब होता है, लंब BC उसके लिए हो जाएगा, आधार AC हो जाएगा, खाली ऊपर वाला के लिए चेंज होता है बच्चों। तो cos ए तो b/h, तो ये तो P हो गया, B कौन हो गया AC हो गया, H कौन हो गया बच्चों, H कौन AB हो गया। H कभी नहीं चेंज होता क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। फिर क्या कह रहा है cos B, क्या कह रहा है cos B, तो इसके लिए तो कोई परेशानी ही नहीं है बच्चों। b/h, तो b वही रहेगा, खाली a के लिए चेंज होगा b, अब h, तो h कितना AB हो जाएगा बच्चों। प्रश्न क्या कह रहा था कि a और b न्यून कोण है, तो एक समकोण बना दिया बच्चों। तो न्यून कोण मतलब क्या, जिसका मान 90 से कम हो। तो ये तो 90 हो गया, तो ये यही ना बच गया 45 45। तो ये त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना जानते हैं, 180। 3 90 हो गया, तो बच गया कितना कितना है दोनों 45 45। तो ये न्यून कोण है बच्चों, यहाँ ए और बी को न्यून कोण बना दिया। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है cos ए बराबर cos बी, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है।
b बाई एच। तो b कौन हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा इसके लिए ac हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पर चर्चा किया जाए तो उसका सामने वाला लंब होता है और बचता है जो आधार होता है कर्णोचिन्ह, और ac क्या सॉरी कर्ण कौन हो जाएगा, ab हो जाएगा। cos b तो क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला b बाई एच। तो b कौन बच्चों 20, या h कौन हो जाएगा, ab हो जाएगा। यही नहीं जानते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, b बाई एच, यानी b बाई एच। b मतलब क्या, आधार है, आधार अब बटा क्या, कर्ण जानते हैं, ठीक है। यदि किन्हीं को दिमाग में नहीं होगा तो यही फॉर्मूला होता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, cos से बराबर cos b, cos से बराबर क्या कह रहा है, cos से बराबर, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से, क्या प्रश्न से, cos से बराबर cos b। आइए तो cos के मान कितना, ac बाई ab है, क्या है ac बाई, और cos b का मान कितना बच्चों, bc बाई क्या है, ab है ना। अब देखिए तो ज्यामिति का नियम कहता कि यदि ऊपर अंश नीचे हर, देखना है कि हर दोनों का सेम है, तो जब हर सेम है तो आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों AC वाला क्या लिख सकते हैं बोलिए, BC से, है ना। जब नीचे का बराबर है तो ऊपर वाला आप ज्यामिति के नियम से बराबर कर सकते हैं। अब देखिए तो बच्चों AC के सामने वाला कोण देखिए तो कौन है, AC के सामने वाला कोण B नजर आ रहा है, ठीक है। और BC के सामने वाला देखिए तो कौन सा, BC के यदि सामने वाला देखिए तो कौन कौन नजर आ रहा है ये, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों कोण A बराबर B। और थोड़ा सा लिख दिए, सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण, क्या सम्मुख कोण, ठीक है। समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है, क्या होता है, समान होता है, क्या होता है बच्चों, समान होता है। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझोगे। कुछ नहीं, cos A का और cos B का इस त्रिभुज में निकाल लीजिए, दोनों प्रश्न में कह रहा है cos A बराबर cos B, देख रहे हैं कि हर सेम तो आप अंश बराबर कर सकते हैं, ज्यामिति का नियम है। यानी AC के सामने वाला कौन देख रहे हैं बच्चों, तो B, और बच्चों BC के सामने वाला क्या देख रहे हैं, तो कोण A बराबर B, यही तो सिद्ध करना था, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। इतना लिखना पड़ेगा बच्चों को। देखिए 15 है बच्चों, यदि sin 3A बराबर cos A माइनस 26, देख रहे सारे जगह से प्रश्न, इनकी एक ही जगह से उठा के दे दिए। आप समझ सकते हैं कितना मेहनत करना पड़ रहा है। मेहनत का फल आप यही है कि जितना हो सके पढ़े, मेहनत, अच्छा रिजल्ट लाएं, ठीक है। यदि sin 3A बराबर cos A माइनस 26 हो तो 3 एक न्यून कोण है, 3A न्यून कोण है, तो कोण A का मान ज्ञात करना है। किसको न्यून कोण कह रहा है बच्चों, 3A को न्यून कोण कह रहा है, ठीक है। तो लिखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है, ये लिख दिया जाए, sin 3A इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, cos कितना A माइनस 26, दोनों के एक ही कलर कर दे क्या बच्चों, चलो तो भी एक ही कलर हो जाओ, ठीक है। अब देखिए बच्चों 3A को न्यून कोण कह रहा था, 90 में से घटाइए, 90 में से घटाएंगे तब ना न्यून कोण होगा बच्चों। अगर 90 में से घटा दिए तो याद रखिएगा, साइन रहे तो कॉस, कॉस रहे तो साइन, टेन रहे तो कॉट, है बच्चों क्या साइन, तो क्या लिखिएगा कॉस, क्या लिखिएगा कॉस, और ये तो 10 के 10 लिखिएगा। A माइनस कितना 26। अब देखिए तो बच्चों कॉस कॉस दोनों तरफ बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 3A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A माइनस 26, या देखिए ए वाला को एक तरफ किया जाए और डिजिट वाला एक तरफ, माइनस 26, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 4A हो गया। इसको ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा बोलिए, 90 में 26 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, और 9 2 11, 116 हो जाएगा। कितना, माइनस से माइनस कट कीजिए, अब इसको काट दीजिए, ए का मान 116 बटे कितना 4, तो हो गया कितना 4 दूनी 8, तो बच गया कितना 3, तो 4 नमा 36, यानी कितना आ गया ए का मान बच्चों, ए का मान कितना आ गया 29 आ गया।
किसका पूछ रहा था, ए का मान। कितना आ गया बच्चों, 29 आ गया, यही ना आ गया। समझ गए आप लोग। 90 में से न्यून कौन कह रहा था, 3a को, तो 90 में से घटा दिया, साइन था तो कॉस कर दिया, दोनों तरफ तो कॉस है ही। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, 90 - 3a बराबर a - 26। ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में कट गया ये, तो कितना आ गया, 29 आ गया। बस बच्चों एकदम जोश जुनून के साथ अब बने रहे। सारे प्रश्न देख रहे होंगे कि एकदम इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया गया है। अब त्रिभुज से यानी कोऑर्डिनेट से सवाल है बच्चों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाए, ठीक है ना। त्रिभुज बनाइए कि यहीं पे सोल्व कर दिया जाए। चलिए एक फिगर बना दे, क्या एक डायग्राम बना देते हैं ना, तो यहीं से सोल्व कर देते हैं। ये आपका जो है 3 शीर्ष है ना, तो ये x1 हो गया, ये क्या y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये क्या y2 हो गया, ये आपका बच्चों x3 हो गया, और ये क्या y3 हो गया। ठीक है, ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, बोलिए, 1/2, यही होता है ना, 1/2 x1 होता है, क्या होता है x1, y2 माइनस क्या y3, y2 माइनस y3 प्लस क्या x2, y3 माइनस y1 होता है, प्लस x3 लंबा सूत्र y1 माइनस y2। फॉर्मूला खाली जो है सो याद रखिए, और सारा मान यहाँ दिया हुआ है, देख देख के पुट कर देना है बच्चों। तो 1/2 हो गया, x1 देख के बताइए कितना है, 1 है, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है बच्चों, 6 है। y3 देखा जाए, y3 देखिएगा तो कितना, बोलिए माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस है, तो क्या कर दीजिएगा बच्चों, प्लस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब देखिए x2 के मान कितना है बच्चों, तो -4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। y3, तो y3 का मान कितना है, देखिए तो -5, और y1 के मान कितना है बच्चों, -1, तो माइनस माइनस प्लस। फिर x3 के मान देखा जाता है, x3 का कितना, -3, तो माइनस प्लस कितना, माइनस हो गया। y1 माइनस y2, तो y1 के मान कितना, -1, और y2 का कितना है, -6 है। ठीक है, अब इसे सोल्व किया जाता है, 1/2 हो गया, 1/2, 6 × 5 11 हो गया, कितना हो गया, 11, -4, 5 में से 1 गया बच्चों, तो कितना बच जाएगा, -4। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। आइए -3 और 6 -7 हो गया। ठीक है, आइए कहीं तो गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा, 1/2 हो गया, ठीक जा रहा है। 11 माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 7 21, इसको ऐड किया जाए बच्चों, क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, बोलिए, 1/2 और गुणे कितना, 6 1 7 1 8 है, 6 1 7 1 8, 6 2 8, और कितना बोलिए, यानी 2 1 3 1 4, काटिए इसको तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बच्चों 24 वर्ग क्या इकाई, 24 वर्ग इकाई। कोऑर्डिनेट से भी एक वीडियो बनाया हुआ बच्चों, कोऑर्डिनेट से भी आप अगर यदि परेशान हो रहे हैं तो 2-3 वीडियो इसमें दिया गया है। कोऑर्डिनेट को आसानी से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तब, ऐसे तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं, मात्र 5 सेट पढ़ लिए, शॉर्ट टाइप्स का परेशानी सारा दूर हो गया। आइए बच्चों, AP 8 3 - 2 ये क्या कह रहा है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, योगफल पर है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है बच्चों। तो ऐसे प्रश्न में तो जानते हैं कि A हो गया 8 और D कितना हो गया बच्चों, 3 - 8, तो कितना, -5, और N कितना हो गया बच्चों, 22। अब एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, SN बराबर, SN का एक फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, n/2, 2a प्लस क्या जानते हैं, n-1, और इंटू क्या बच्चों, इंटू D, यही जानते थे ना। 22/2, 22/2, 2 1 के जगह पर कितना लिखिएगा, 8, और n कितना है बच्चों, 22, 22 -1, और D कितना है बच्चों, -5 है।
-5 है, तो 11 हो गया 11, और ये कितना 16 हो गया। 22 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 22 में से 1 जाने के बाद कितना होगा बोलिए? यानी 21 हो जाएगा। 21 और -5, 11 हो गया आपको, 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा का? माइनस प्लस माइनस 2 बचे यानी 1 5 और 2 बचे 10 यानी 105 ही आएगा। ठीक है, यदि घटाइएगा बच्चों कितना हो जाएगा? 11 घटाना कितना है? 105 में से कितना घटाइएगा? 16 घटाने के बाद यदि बात करें तो 10 5 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो गया बोलिए? 9 में से 8 है, 8 ही ना, और कितना बोलिए? ये तो 89 हो गया क्या? तो घटाने पर कितना आया आपको? 89 आया। कितना आया? -89 ना, -89 आया, -89। ठीक है, -89 आया। ठीक है बच्चों, इसको गुना करके हल कर दीजिए तो यानी कितना हो जाएगा? 89 और 89, 8 है तो 9 9 8 17 की 7 है, 9 8 17 की 7 8 है, 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? यानी -979। ठीक है ना बच्चों? हल देखिए बच्चों, तो ये तो समझ गए होंगे, ये योगफल पर है। क्या किस पर है? योगफल पर। इसे फॉर्मूला लगा के हल कीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, देखिए प्रोबेबिलिटी से आ गया बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों? एक थैले में 5 लाल, थैला वाला आ गया। प्रोबेबिलिटी, जिन बच्चों को कमज़ोर है तो ये वीडियो डाला गया है, आप देख भी सकते हैं बैक में, आपको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी से परेशानी दूर हो जाएगी। तो एक थैले में 5 लाल एवं 8 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले सैंपल स्पेस तैयार कीजिए। तो गेंद कौन कौन सा है बच्चों? थोड़ा सा गेंद का नाम लिख लिया जाए। गेंद का तो लाल का एगो है बच्चों, रेड का एगो है, रेड की संख्या 5, अब ब्लैक की संख्या कितना बच्चों? 8 है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है? तो एस कितना हो जाएगा बच्चों? 5 + 8, तो 8 और 5 कितना? 13। ठीक है, अब ए में आइए बच्चों, ये क्या कहता है? NS तो आपका 13 हो ही गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और इवेंट बच्चों ई क्या कह रहा है? एनी क्या कह रहा है बच्चों? घटना क्या कह रहा है? लाल हो, कुछ नहीं करना, जितना गेंद हो बच्चों लिख देना है। लाल की संख्या 5 और काली की संख्या 8 जोड़ दीजिएगा, वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। कितना? 13 हो जाएगा। यानी NS कितना हो गया? 13। अब पूछ रहा है क्या बच्चों? लाल, तो लाल है कितना? 5। कितना है? 5। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं? P बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर एनी बाई क्या जानते हैं? NS जानते हैं। एनी के मान कितना बच्चों? 5, NS के कितना? 13, यानी 5/13 हो गया। नेक्स्ट सवाल है बच्चों दूसरा, क्या करा? काली नहीं हो, काली नहीं हो, तो NS के मान तो जान ही रहे बच्चों। बी में कितना बोलिए? NS खानदानी कितना? 13, एकदम खानदानी 13 चला। काली नहीं, काली नहीं, काली नहीं तो गोरी होगा ना बच्चों, यानी काली नहीं कर रहा था, काली को कट कीजिए, तो यानी बच गया कौन? रेड बच गया, यानी रेड बच गया ना, यानी ए वाला। एनी के मान कितना बच्चों? काली को ख़त्म किए तो बच गया कौन? रेड बच गया, यानी कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। P लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5/13 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, 5/13 यानी 5 कितना आ गया? 13 आ गया। कितना आ गया? 13 आ गया। समझ गए बच्चों? बस कुछ नहीं कीजिएगा, जितना गेंद दिया हो रहेगा जोड़ दीजिएगा, वो सिंपल स्पेस हो जाएगा। और बच्चों NS यानी 13 हो गया, और जो पूछेगा लाल कह रहा था, लाल 5 हो गया, 5/13 हो गया। फिर देखिए बच्चों, NS तो 13 होगा, एनी क्या करा? काली नहीं, तो काली को कट कर दिया, तो बच गया कौन? लाल। लाल की संख्या 5, P और एनी बाई NS फॉर्मूला लिख दीजिएगा। एनी का मान 5 और NS 13। आइए फिर देखिए बच्चों, ये ऐसा प्रश्न 5 नंबर भी पूछता है, इससे 5 मार्क्स का भी कवर हो रहा है और 2 मार्क्स का भी कवर हो रहा है। शॉर्ट टाइप्स में लॉन्ग भी प्रश्न आ जा रहे हैं बच्चों, इससे बहुत बेनिफिट है। 5 सेट यदि पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में एकदम क्या कहें, बहुत अच्छा जाएगा, इतना अच्छा जाएगा, ऐसे भी भगवान से एकदम आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें कि बेटर एग्जाम जाए, अब बिल्कुल अच्छा जाएगा, हर बार से अच्छा जाएगा। आइए, एक थैले में लाल गेंद है, ऐसे ऐसे प्रश्न देखते ही छोड़ देते हैं, कहते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
एक थैले में 6 लाल गेंद एवं कुछ नीली गेंद है बच्चों। कुछ कह रहा है, कुछ मतलब क्या, कुछ दिया हुआ नहीं है। नीली गेंद निकालें, अच्छा कह रहा है कि कुछ नीली गेंद है, नीली गेंद निकालने की परीक्षा लाल की क्या 4 गुनी है, तो नीली गेंद की क्या करा संख्या ज्ञात कीजिए, नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए, लाल तो दे दिया बच्चों, नीली नहीं दिया, नीली गेंद पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि माना नीली गेंद की संख्या, किसकी, नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या कितना मानी जाएगा बोलिए, नीली गेंद की संख्या कितना बच्चों, x। बहुत शॉर्ट टाइप से बताया, इतना कहीं नहीं कोई शॉर्ट बताएगा, देखिए कितना जल्दी, और आपको नंबर भी नहीं कटेगा। आइए बच्चों, नीली गेंद, तो लाल की कितनी है संख्या बच्चों, लाल वाला कितना, लाल कितना दे रखा है बच्चों 6, कितना 6, टोटल गेंद कितना हो जाएगा बच्चों, यानी टोटल गेंद कितना x+6, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बच्चों x+6 हो गया, x+6। यदि बच्चों हम लिखे हैं नीली गेंद निकालने की परीक्षा, क्या नीली गेंद निकालने की परीक्षा, नीली गेंद निकालने की परीक्षा, क्या प्रायिकता, तो नीली गेंद वाला कितना है बच्चों, देखिए तो x, नीली गेंद वाला x, और लटकाते हैं टोटल को नीचे, N/N होता है ना, तो इवेंट है कितना बच्चों, नीली गेंद की संख्या x और टोटल कितना x+6 हो गया। इसी प्रकार से बच्चों लाल का निकाल लेते हैं, किसका बच्चों, लाल, तो लाल की संख्या कितना बच्चों, देखिए तो लाल का कितना 6 और नीचे लटकाइए कितना x+6। इतना दूर समझे आपकी नहीं, कह रहा था कि नीली गेंद की संख्या ज्ञात की है, तो जो कहता उसको मान लिया जाता, जो ज्ञात करना होता है, तो नीली गेंद का x माना, लाल कितना था 6, यानी टोटल बच्चों कितना x+6 थे, x यानी कि 6x लिख दीजिएगा, यानी सैंपल स्पेस कितना x+6, NS लगा दिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो x+6 हो गया। नीली गेंद निकालने की परीक्षा, तो नीली कितना है बच्चों x और टोटल कितना x+6, लाल गेंद, तो लाल कितना 6। अब देखिए बच्चों कितना आसानी से बनता है, इतना आसानी से कि कहना ही नहीं, कोई आपको इतना आसानी से नहीं बताएगा। आइए बच्चों, क्या करा है प्रश्न, क्या करा है पढ़िए आगे। 6 लाल गेंद है, कुछ नीली गेंद है, नीली गेंद निकालने की परीक्षा, तो नीली वाला कितना है बच्चों, x बटा कितना x+6। नीली गेंद निकालने की परीक्षा लाल की 4 गुनी है, तो लाल कितना बच्चों 6 बटा x+6, x+6 कितना गुनी कह रहा है बच्चों, नीली गेंद निकालने की परीक्षा लाल की 4 गुनी, तो लाल में कितना से गुना बच्चों 4 से, तो लाल हो जाएगा महालाल गुना होके। ये बच्चों बराबर में कट गया, क्या हो गया, बराबर में कट गया, बराबर में अंश से काटिएगा हर से, तो कितना हो गया, अंश से हर से, तो हर खत्म हो गया, हर हो गया, तो 6 चौके कितना आ गया 24 आ गया बच्चों। ये एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में पूछे हुए बच्चे, कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो आज का इतना ही बच्चों, इतना ही प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न लेकर के आते हैं। तो आशा ही नहीं, उम्मीद है बच्चों कि बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। देख रहे हैं कि सुपर ट्रिक्स के माध्यम से आपको दिमाग में एकदम बिल्कुल जो है सो घुसा दिया जा रहा है। आप बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ वीडियो में शुरू से अंत तक देखें, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखें, बिल्कुल देखें, एकदम निश्चिंत होकर देखें, बिल्कुल समझ में आएगा और परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा बच्चों, एकदम निराश न हो। इसलिए बच्चों आज का इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं सेट 2 लेकर के। फर्स्ट सेट में इतना प्रश्न था, फिर सेकंड सेट में, ऐसे करके 5-6 सेट पढ़ा दिया जाए बच्चों, तो एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगा। तो आज का इतना ही बच्चों, यदि अच्छा लगा तो लिंक को शेयर करें और जितना हो सके मेहनत का फल यही है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का इतना ही बच्चों, धन्यवाद।